गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू वेदत्त क्लासेस। सबका वेदत्त क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर टिश्यू साइंस का, क्लास 9 का एनसीईआरटी है ये। और इस चैप्टर का नाम है टिश्यूज़। टिश्यूज़ हर जगह होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, बॉडी में होते हैं। हमने तो मॉर्निंग लिखी ही नहीं, तब तक आप चैप्टर के पास पहुंच गए हम। गुड मॉर्निंग, है ना। अब कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है? फ्रॉम वेदत्त क्लासेस। ओके, हम पढ़ेंगे इसमें टिश्यूज़। टिश्यूज़ में क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे हम, यस सर। है ना। Animal टिश्यू, प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक ना। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज़, ठीक। हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, और कुछ पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या फिर प्लांट टिश्यूज़ में हम क्या पढ़ेंगे? पीटी, प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में हम सिंपल टिश्यूज़ पढ़ेंगे, सिंपल Yes, sir. टिश्यूज, और एक तो सिंपल टिश्यू पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स tissues. टिश्यू। मैं टिश्यू के लिए टी लिख रहा हूँ, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, Yes, sir. ठीक ना। फिर सिंपल टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल, चलो एसटी लिखते हैं इसको। सिंपल टिश्यू में हम पढ़ेंगे पैरेनकाइमा, Chloronchyma. पैरेनकाइमा, फिर क्लोरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सॉरी ये एन है, लेट मी डिलीट इट। क्लोरेनकाइमा, ठीक। फिर क्या है? स्केलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तो लास्ट में है ना। एरेनकाइमा, हाँ? एरेनकाइमा। हाँ, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्केलेनकाइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा वही तो ऊपर का हार्ट सेल होता है, हाँ, हाँ? जो वो देता है, हाँ, शेप देता है, सुरक्षित देता करता है, सीड्स के ऊपर होता है, जैसे नारियल के ऊपर कुछ है, ठीक। फिर ये क्या हो गया हमारा? स्क्लेरेनकाइमा। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या हम देखेंगे चैप्टर में, ठीक। जब हम आएंगे सिटी यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे जब आएंगे तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे हम क्या देखेंगे? जाइलम देखेंगे, ओके, और देखेंगे हम फ्लोएम। जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा हम अंडरलाइन करते जाएंगे, आप देखते जाइएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सी चीज़ें हमें याद करके रखनी चाहिए। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सारी जितने भी बॉडीज हैं इस अर्थ पे, वो सब एक सिंगल सेल से बनी हुई हैं। इन और कुछ सिंगल सेलुलर एनिमल होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। हम मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, ठीक ना। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस, ठीक ना। जो यूनिसेलुलर रहेगा उसमें तो सिंगल सेल ही सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। सारा काम एक ही सेल कर डालता है अमीबा में। अमीबा सिंगल सेलुलर एनिमल है। इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन हो गया, फिर छोड़ो। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। सबका अपना अपना फंक्शन है, सब अपना अपना काम करता है, ठीक ना। अब न्यूरॉन मस्कुलर टिश्यू वाला काम तो नहीं करेगा ना, न्यूरॉन तो ऑर्डर देने वाला काम करेगा। सांप बन के बैठा हुआ है शरीर, जिस दिन शांत हो जाता है इंसान शांत हो जाता है, Yes, sir. ठीक ना भाई। एक जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गन फेलियर हो सकता है ना, तो सिग्नल नहीं गया, अब वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, ठीक। इनटेक ऑफ फूड, इसीलिए कहते हैं कि बराबर एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए हमें
सारे सेल्स को एक्टिव रखना चाहिए। sir. Each specialized function is taken up by different group cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. है ना, मसल सेल्स से कंट्रैक्ट रिलैक्स करती है तभी तो मूवमेंट करते हैं। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, blood flows to transport oxygen, food, hormones and waste materials and so on. In plants, vascular tissues conduct food, है ना, प्लांट में क्या है, वस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट्स, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। वस्कुलर टिश्यू एक ट्यूब टाइप में रहेंगे, है ना भाई, ट्यूब चाहिए ना, जैसे नस में ब्लड जाता है तो ये ट्यूब ही टाइप तो है, पतला पतला, तो ये ट्यूब पहुंचाता है सब कुछ, उस तरह उनके में वो ट्यूब पहुंचाता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन और ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी। तो ये क्या कहता है, दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी, ठीक ना। मान लो ये टिश्यू है ना, हमारे पैर के जॉइंट जो होते हैं वो टिश्यू से जॉइंट है। Yes, तो अब टिश्यूज का काम है ना, टिश्यू सिंगल सेलुलर तो है नहीं है कि एक ही सेल का एक पूरा टिश्यू बना हुआ, वो तो मल्टी सेलुलर है। Yes, sir. टिश्यू क्या है, सपोज टिश्यू है ना, तो ये छोटे 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 सेल्स के लेयर्स बने हुए हैं, है ना, तो ये मल्टी सेलुलर है ना। वेट, नीड नॉट टू वरी, ठीक ना। अभी क्या है, अभी ये मल्टी सेलुलर है, Multicellular. है ना। अब ये मल्टी सेलुलर का फंक्शन है, मल्टी सेलुलर यहाँ पे थे हम ना, पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी। दिस cluster of cells called tissue is arranged in a design so as to give the highest possible efficiency of function, ठीक है ना। अब ये दोस्ती करके दोनों हमारे पैर के बोन्स को ज्वाइन कर देगा और उसको मजबूती दे देगा, तो हम दौड़ते हैं बढ़िया से, चलते हैं बढ़िया से, है ना। Yes, sir. यही कमजोर होता है फिर बैठ जाएंगे, चल कहाँ पाएंगे, तो फिर बाद हाथ में एक बैसाखी लेंगे, अब हाथ के मसल्स के सहारे चलेंगे, तो हाथ के खराब हो जाएंगे फिर बैठ जाएंगे। फिर तब ऑटोमेटिक वाले से चलेंगे, रिमोट वाले से। अब अंगूठा खराब हो गया तो कहोगे दूसरा कोई चलाएगा। चलो, द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशियंसी ऑफ फंक्शन ब्लड, है ना, फ्लोएम एंड मसल आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, है ना। क्या है, ब्लड ये एग्जांपल इस टिश्यू का, फ्लोएम है एंड मसल्स आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम सर टिश्यू, ठीक। कोई ना कोई एक फंक्शन कर रहा है, वो क्या है, टिश्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज, क्या एक ही तरह के टिश्यू से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों बने होते हैं? No, sir. नहीं, ठीक ना। हमारे यहाँ ब्लड लेके जाता है, ब्लड क्या है हमारे यहाँ, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू सारी सामग्री लेके पहुँचाता है, खिलाता है, पिलाता है, हम लोग को तंदुरुस्त बनाता है, ठीक ना। जब जरूरत होती है तो लो भैया ऑक्सीजन ले लो, Yes, sir. लो भैया ये विटामिन ले लो, तुम कमजोर मत होना, तो सब कुछ लेके जा रहा है ब्लड, है ना, शरीर को, ऐसे है ना। वहाँ जाइलम फिर एंड फ्लोएम काम करते हैं। वैसे ही प्लांट में जाइलम फ्लोएम काम करते हैं, Yes, sir. ठीक है। उनको सुरक्षा देने के लिए ये पैरेन्काइमा वाले टिश्यू है, ठीक ना, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कॉन्काइमा, ये सब उसको सुरक्षा दे रहे हैं, और हमारे यहाँ के कुछ ग्रोथ करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, कुछ अलग काम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, मसल्स से सीधा करने के लिए, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हाँ, मैं अभी बता रहा था ना, फिर ये जैसे हमको ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं, उस तरह वो उसको ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ एपिथेलियल टिश्यू रहेगी, जो हमें, जैसे हमारा जो स्किन बना हुआ है, ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है, तो ये हमें हेल्प करेगा, है ना, वो करने में, ग्रो करने, सेव करने में। फिर आते हैं हम, देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, प्लांट्स हम स्टेशनरी नहीं है, एनिमल्स स्टेशनरी नहीं है, दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैव डेड सेल्स, जो सपोर्टिव टिश्यूज हैं उसके क्या हैं, डेड सेल्स हैं, ठीक ना। एनिमल्स ऑन अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर, और क्या है, जानवर क्या करते हैं, फूड के, ठीक है ना, मेट्स के, है ना, और शेल्टर के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं।
दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। और क्या होता है कि ये इंसान जो है, जानवर जो हैं, प्लांट से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई उनको बहुत सारे काम करने हैं, घूमना है, फिरना है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, ठीक ना। उनको तो खेलने तो जाना नहीं है, उनको काट के मैं बैट बना लेना, खेल लेना उन्हीं से। चलो, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। हम अब ग्रोथ कैसी है, एनिमल्स की कैसी है और प्लांट्स की कैसी है। इन प्लांट्स द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, कुछ रीजन्स तक सीमित रहता है। वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। कुछ टिश्यूज प्लांट्स में हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड होते रहते हैं। तो भाई जब डिवाइड होके अबंडेंस में होंगे तभी तो तना मोटा हो जाएगा, है ना, मजबूत हो जाएगा, है ना। बरगद का पेड़ कितना मोटा हो जाता है ना, कितनी मोटी मोटी डालियां होती हैं। तो certain based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue, है ना। अच्छा, तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेल, है ना। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। कोई डिमार्केशन नहीं है डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स में, ठीक ना। तो ये पेड़, अब ये चीज़ नोट करने लायक है। वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो यानी कि जो ग्रोइंग टिश्यू है, जो ग्रोइंग टिश्यू है, मैं टी यूज़ कर रहा हूँ टिश्यूज़ के लिए, इसी को मेरिस्मेटिक। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे एक नंबर में कि ग्रोइंग टिश्यू का क्या नाम है और ऑप्शन यही दे दे, तो उसमें जैसे ही मेरिस्मेटिक टिश्यू हम देखेंगे उस पर टिक कर दें, है ना। अब उसने पूछ दिया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है ना, तो हमने बोल दिया क्या है, ग्रोइंग टिश्यू है। हाँ, ये मतलब कि जैसे एनसीईआरटी में कोई भी अगर टीचर भी सेट करता है पेपर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले सकता है। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स is more uniform. Cell growth in animals is more uniform. So there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. कोई demarcation नहीं है। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants, है ना। जो एक complex plants का tissue formation ले लेंगे, ठीक ना। Suppose बहुत ही complex type का plants अगर हो सकता है, तो जैसे insectivorous plants, इंसेक्टिवोरस, है ना। और कोई तो ऐसे बाहर से कीड़े तो नहीं खाता है, तो उसमें कुछ तो अलग अलग तरह के टिश्यूज होंगे जो इंसेक्ट्स को मतलब के अंदर ले जाएगा, तो फिर उससे एनर्जी लेकर जैसे हम पचाते हैं भोजन, वो भी पचा जाएगा, है ना। तो उसके अंदर कुछ तो फॉर्मेशन अलग है, कुछ टिश्यू सेल्स अलग होंगे। और उसी तरह जानवरों में जानवर की पूरी मशीनरी पूरी कम्प्लेक्स है ना। हमारे यहाँ एक साथ नर्व्स चल रही हैं, नसें चल रही हैं, फिर वो नर्व्स चल रही हैं, ठीक ना, सप्लाई वाली सिग्नल सप्लाई कर रही है, एक ब्लड सप्लाई कर रही है, एक उसी में चल रही है, वापस लेके जा रही है किडनी क्या फिल्टर करवा रही है ना, उसकी सफाई करवा रही है, ठीक। और सफाई करके फिर हट के जा रहा है, हट फिर उसे शरीर में पंप कर रहा है। इतना मतलब कि एक एक ऑर्गन का देखा जाएगा तो कितना कम्प्लेक्स सिस्टम है। इसीलिए तो डॉक्टर्स स्पेशलाइज होते हैं, है ना, कि ये इस चीज़ के सर्जन है, ये इस चीज़ के एमडी हैं पर्टिकुलर फील्ड में। तो सारी चीज़ों का कोई नहीं हो सकता। ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। कोई ऐसा सच तो होता नहीं है। फिर देखते हैं, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कम्प्लेक्स एनिमल्स than even in very complex plants. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particular in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand plants and active locomotion on the other animals, contributing to this difference in organ system design. Sedentary life क्या होता है? Sedentary life में जैसे एक जगह पड़े है ना, तो पेड़ तो आजीवन ही एक ही जगह पड़ा रहता है, है ना। सेडेंटरी लाइफ हो गई, मोनोटोनस टाइप उसके। और उसके अपोजिट एक्टिव लोकोमोशन है किसमें, एनिमल्स में।
कंट्रीब्यूटिंग। फिर बाद इट इज़ विथ रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज इन सम डिटेल्स। ये अब तक जो हमने पढ़ा, ठीक ना, ये इंट्रोडक्शन था। क्या था बच्चों? इंट्रोडक्शन। और हम अब चलेंगे चैप्टर मेन के बाद। चैप्टर पे। अब आ जाएंगे हम मेरिस्मेटिक टिश्यू। व्हाट इज अ टिश्यू, है ना, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये तो कोई भी बता लेगा, ठीक ना। टिश्यू क्या है? टिश्यू जो सेल्स सेल से जुड़ के बने हुए हैं। ओके, आई गॉट द रॉन्ग थिंग, वेट ए मिनट, वी नीड पेन, ठीक, ओके। फिर प्लांट टिश्यू क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे, लेट्स सी, हाँ, फिर परमानेंट टिश्यू, लेट्स सी, वेट ए मिनट, विल कैरी ऑन। फिर इसके बाद, अच्छा, हमने ये चीज़ छोड़ा था अभी हम अपने इंट्रोडक्शन में, है ना, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के पहले एक मेरिस्मेटिक जो ग्रोथ वाले हैं, ठीक ना, Yes, sir. मेरिस वाले। चलो, लेट्स कैरी ऑन, नॉट मच टू डू। ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बट उतना डिटेल में मैंने बस इंट्रो के लिए आप लोग को कुछ लिखवा दिया था। इट इज़ नॉट हैव टू मच डू विथ ऑल दोज थिंग्स। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, लेट्स गो ऑन टू मेरिस्मेटिक, सॉरी, मेरिस्मेटिक टिश्यू को पास चलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि कौन सा टिश्यू है? ग्रोइंग। Growing. ये ज़बरदस्त है। तुम क्यों नहीं बोलते हो? हैं? तुरंत रिस्पॉन्ड क्या करो, ठीक ना। देखो कि रैम कैसा काम कर रहा है, कैश मेमोरी कैसा काम कर रही है, ठीक ना। तो इसी तरह काम करेगी तभी तो परमानेंट हार्ड डिस्क में ट्रांसफर होगी, हैं? Yes, sir. है कि नहीं? चलो, मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको हम छोड़ते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म उनके पास कैसा है? Dense. डेंस, थिन सेलुलोज वॉल, है ना, पतली सी सेलुलोज वॉल है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, है ना, एक न्यूक्लियाई डेंस साइटोप्लाज्म में, थिन सेलुलोज वॉल से, ठीक ना। सेलुलोज प्लांट का बेसिक, जैसे कॉटन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सेलुलोज। Cellulose. कॉटन, जो हम कॉटन पढ़ते हैं इसीलिए ना, कॉटन को कहते हैं लिविंग कॉटन, ब्रीथेबल कॉटन, है ना। वो किससे बना? किस से? Cellulose. सेलुलोज से बना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशंस में, एग्जाम्स में पूछ देता है, ठीक ना। दे लैक वैक्यूल्स, क्या चीज़ लैक कर रहे हैं? Vacuoles. कैन यू थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? यू माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल्स। अच्छा, चलो, फिर हम आते हैं कहाँ पे? ये तो अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे चले गए थे Yes, ना। sir. सॉरी एग्जैक्टली, सॉरी। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, है ना, अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, कुछ रीजन में होता है, स्पेसिफिक रीजन, है ना। और दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट्स। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो वहीं पे लोकेटेड है, इसलिए वहीं पे ग्रोथ होता है, ठीक ना। फिर इज लोकेटेड इन दिस पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर कॉल्ड एज एपिकल, मेरिस्टेमेटिक, lateral meristem, intercalary meristem. New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. अदर टिश्यू। शुरुआत में तो ये इसी तरह ग्रो करेंगे, फिर बाद में जैसे पुराने होंगे तो किसी के साथ ही बन के उसके सहयोगी बन जाएंगे और दूसरे नाम से जाने जाएंगे। ये चीज़। फिर बाद हम आते हैं एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स। चलो, ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। वेट अ मिनट, मेरिस्टेम के बारे में हम देख लेते हैं। सपोज ये ट्री है,
ठीक। अब ये ट्री है तो इसमें जो ये ग्रोथ होगा लैटरल जो ग्रोथ है, ठीक ना, ये लैटरल मोटा होता है ना तना, अब ये भी इतना मोटा था अब इतना मोटा हो गया, टाइम आया इतना मोटा हो गया, ठीक ना, तो ये लैटरल ग्रोथ है टाइम टू टाइम ग्रोथ होता है। है ना। तो ये किसका काम है, लैटरल मेरिस्टेम का, लैटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, ठीक ना। अब एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक। सो लेट्स रिमूव इट। समझ में आया ना लैटरल मेरिस्टेम, यस सर। ठीक। एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, चलो अब क्या हुआ, एक तना है, ठीक ना, तना यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक ना। तो ये जो नोड्स है कनेक्टिंग नोड्स है ना। अब मान लो ये प्लांट इतना बड़ा था, फिर कल अभी इतना बढ़ेगा ना, फिर यहाँ पे भी तो नोड आया है ना, पर यहाँ जब नोड बन जाएगा तब उसकी ग्रोथ, ठीक ना। ये जो नोड है सपोज ये नोड है, ठीक ना, तो ये क्या है, इंटरकैलरी, ठीक ना। यहाँ पे जो नोट्स बन जाती नहीं दिखती हैं, छोटे नई स्टेम में उसमें छोटी छोटी गांठें दिखती, ठीक है ना। जैसे तो गन्ने फिर उसके बाद वो ग्रोथ करेगी, तो वो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, कैलरी मेरिस्टेम। ठीक ना, MS लिख देते हैं मेरिस्टेम, ठीक। यस सर। इंटर कैलरी मेरिस्टेम हो गया। अब क्या होता है कि जब टिप्स पे ग्रोथ हो रही है ना, टिप्स बढ़ रही हैं, स्टेम मान लो ये टिप्स बढ़ रहे हैं, ये टिप ये टिप ये टिप है ना। Yes, sir. जब टिप्स पे बढ़ रहा है कोई स्टेम है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एपिकल हम्म, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल। MS। एपिकल ही होता है ना, जो मतलब कि ऊपर नीचे दोनों, वो जो रूट्स वाला सिस्टम था, है ना। Apical अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। देखो यहीं पे तुरंत आ गया हमारे पास, है ना। वी नीड नॉट टू, अच्छा, वेट अ मिनट, आयुष लीव इट। एपिकल क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, क्या क्या है, स्टेम भी बढ़ेगा स्टेम भी बढ़े, और नीचे की तरफ प्लांट प्लांट रूट्स, रूट्स, है प्लांट ना? रूट्स, रूट भी बढ़ेगा। ये तो पूछेगा क्वेश्चन, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स, एपिकल स्टेम्स आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट्स, है ना। एपिकल स्टेम इज प्रेजेंट एट द नोड्स, ठीक ना। तो फिर बाद ऑल फिर लिख देगा कि एपिकल स्टेम्स आर प्रेजेंट, है ना, एट द रूट स्टेम एंड सेट, रूट्स। पहले मैं नोट्स बोल दिया ना, फिर बाद हाँ गर्थ ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है, ठीक ना, ऐसे दे दिए। इसमें तो दो सही हैं दो गलत हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट। तो 1 and 2 वाला पे हम टिक कर देंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ठीक ना। रूट की जो लंबाई है नीचे की तरफ और स्टेम्स की जो लंबाई है साइड में ऊपर की तरफ, वो ये काम करेगा एपिकल वाला। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम। अब जो ये गर्थ है ना, स्टेम ऑफ रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम को इसने क्या कहा है, कैम्बियम। ये भी नाम हम याद रखेंगे, ठीक। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, है ना। कुछ प्लांट्स में जो देखे जाते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, नोड के पास, ओके। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। दे लिव वैक्यूल्स, कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लिव वैक्यूल्स, है ना। ये तो पिछले वाले चैप्टर्स के रीजन से हम इसको समझ लेंगे। फिर आता है क्या है, परमानेंट टिश्यू। अभी पेड़ों के बारे में ही, परमानेंट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो अब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक ना। मेरिस्टेम टिश्यू कितने टाइप के हैं, 3 है ना। एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। एपिकल, इंटरकैलरी और
एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक ना? यस सर। हाँ, भूलना नहीं है ठीक। सर, ये सोच अभी रहा हम था, तुरंत करता हूँ इसको बस, और साथ कोई ही नहीं साथ करता। में याद करते चलेंगे। ठीक है, पढ़ने का मतलब है कि 70% to 80% काम अभी आज यही होगा। ठीक ना? दोबारा हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, इसे याद कर डालेंगे, है ना? सर, सब्सक्राइब कर देना। चलो, फिर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में बताया था हमने वो पैरेन्काइमा वाले सिस्टम। हाँ। हाँ, उसको हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। ठीक ना? परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब वो कहा था ना कि चेंज होंगे भाई, वो पुराने होंगे तो हाँ। सेल्स चेंज, यस सर। सर, वो दूसरे सेल है के ना? साथ वो टिश्यूज चेंज हो जाते सर, हैं। दूसरे व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है ना? पुराने होते हैं तो ताऊ जी अब दूसरा काम ले लिए हैं, है ना? सर, नाम बदल जाता है उनका। दे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, है ना? स्पेसिफिक रोल लेते हैं, एबिलिटी डिवाइड का खत्म। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब एक जगह पड़े रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। ठीक ना? जो बाहर भी अगर डेड सेल हो गया तो भाई प्रोटेक्शन तो दे रहा है, यस सर। है ना? परमानेंट टिश्यू, दिस process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation। यही जो प्रोसेस है क्या है, टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। यही डिफरेंशिएशन जो होगा यही लीड करेगा हमें क्या, परमानेंट कि, टिश्यू। हाँ, अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज के बारे में लीड हमें- करेगा। मतलब हमें जानकारी देगा, हम पढ़ने के लिए बुला रहा है, ये कह रहा है कि आओ हम बताते हैं तुम्हें। तो तब ये आगे ये दोनों आएंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अच्छा सर जी। अब आते हैं हम इसके पास आ जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसमें हमने आप लोगों ने बताया था क्या क्या, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक ना? सारे काइमा। 5 कायम होते हैं उसमें। ठीक है ना? तो ये चीज़ हम देख लेंगे, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम देख लेंगे जाइलम फ्लोएम। फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद हम आ जाएंगे एनिमल टिश्यू। इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, नॉट अ टफ इशू, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, a few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls, है ना? पतली सी सेल वॉल्स है। They are living cells. They are usually loosely arranged. Thus, large spaces between cell, intercellular spaces are found in these tissues. These tissues generally stores food. अब आते हैं a few layer cells beneath the epidermis, है ना? एपिडर्मिस जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या चीज़ है एपिडर्मिस के नीचे, मतलब एपिडर्मिस हमारा एपिडर्मिस नहीं, हमारा स्किन नहीं, ठीक ना? जो प्लांट का स्किन है उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक ना? कह रहा है फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ, है ना, द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। मान लो ये पौधा है, ठीक है ना, ये टहनी है, तो मान लो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, चल मान लो सेल्स का कई लेयर है भाई, मल्टी ठीक है ना? सेलुलर। ये मान लो हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे लेयर्स दिख रहे हैं। अब इसके अंदर ये है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू। हाँ, अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक ना, ये चीज़ रहेगा यहाँ पे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ेंगे, तो वही पे हम आ जाएंगे मिलने पैरेन्काइमा से। आओ भैया मिलते हैं। पैरेन्काइमा हम देख रहे थे ना, पैरेन्काइमा क्या है, इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे जरूरी, मोस्ट कॉमन मतलब ज्यादातर बहुतायत में हर जगह पाया जाएगा, हर पेड़ पौधे में पाया जाएगा, ठीक है ना? कॉमन ये हर जगह आ जाता है। कॉमन सिंपल परमानेंट। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, है ना? कंसिस्ट करता है किससे, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। दे आर लिविंग सेल्स, क्या है, लिविंग सेल्स। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, है ना? कैसे अरेंज है, लूजली अरेंज। दस लार्ज spaces between cells intercellular are found in this tissue. This tissue generally stores food, है ना? क्या करता है, स्टोर करती है। फूड स्टोर करता है। Yes, कौन,
Simple permanent tissue. In some situation it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called chlorenchyma. अब इसका नाम, इसी पैरेन्काइमा का नाम क्या हो गया? ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसका नाम है इनसी permanent. टिश्यू, है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका नाम पैरेन्काइमा। काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा में ऐड हो गया इनसी permanent tissue. क्लोरोफिल, अच्छा ये सब. है ना, इट Chlorophyll. कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म। कुछ प्लांट्स के देखो कि स्टेम्स ग्रीन ग्रीन होती है ना, Yes, sir. क्लोरोफिल हरी 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 अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो भी काम कर सकता है जो पत्ते कर रहे हैं भोजन बनाने का, फोटोसिंथेसिस, हाँ Yes, sir. ठीक ना, काम बढ़ गया। तो ये हो गया क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्लस क्लोरोफिल, भैया क्लोरोफिल से तो सुन क्लोरोफिल हो गया। तो जब ऐड हो गया is तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया क्लोरेन। क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा। समझ में आ गया क्लोरेनकाइमा कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, ठीक ना, हाँ भैया। ठीक ना, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। Chlorenchyma. इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज, एक्वेटिक प्लांट में क्या है, लार्ज एयर Large कैविटीज air आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। भाई अब ये मान लो कि ये सेल है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत डेंस स्पेस है ही नहीं, तो ये डूब जाएगा। अभी ये इसमें स्पेस रहे, बहुत स्पेस है, तो ये तैरने लगेगा, लाइट हो जाएगा, है ना। कल फिर उसके बाद सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। है ना। ये जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्वेटिक एक्वेटिक प्लांट में जो फ्लोट जो- करने में वैक्सी पानी वाले पौधे में। जैसे कि लोटस. हाँ एरेन्काइमा, एरेन, ठीक। चल फिर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में है ना, तो एक और टिश्यू है जो इसकी मदद करेगा, वो है कॉलेनकाइमा, है ना। टहनी उठाते हो मुड़ जाती है तोड़ने के लिए, है ना, किसके प्रेजेंस की वजह से, क्लोरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है कॉलेनकाइमा. ठीक ना। तो अब एरेन्काइमा आ गया, फिर कॉलेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा पेड़ को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी। है ना, पेड़ की टहनियों को फ्लेक्सिबिलिटी। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक इसको Tendrils. टेंड्रिल्स, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, है ना, बिना टूटे हुए मुड़ जाए। हाँ. It also provides mechanical support. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. The cell of this tissue are living, है ना, जिंदा है, और elongated and irregularly thickened at the corners, है ना। कहीं कहीं पे पतले हैं, कहीं कहीं पे जाके जहाँ जरूरत है मोटे हो गए हैं, ठीक है ना। सर जैसे वो रहता है, बोलते हैं दशहरा में वो जो रहता है तीर कमान, उसमें भी यही रहता है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लकड़ी के अंदर. हाँ वो कॉलेनकाइमा है ना, कॉलेनकाइमा. हाँ वो कॉलेनकाइमा है, ठीक है ना। फिर elongated irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. इसमें क्या है, बहुत little, इंटरसेलुलर स्पेस। है ना, इंटरसेलुलर Space. है ना, क्या है, बहुत कम है। इस किस में ज़्यादा है, एरेन्काइमा में एरेन्काइमा में ज़्यादा है, कॉलेनकाइमा में कम है. कम है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, देखो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कितना कम है ना। यस सर. फिर वॉल थिकनिंग, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, सारा का इस पे फिगर में दिया है। वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज, पैरेन्काइमा, है ना, ये पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेस कम है। फिर क्लोरेन्काइमा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक। फिर स्क्लेरेन्काइमा, सी, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, हार्ड हो जाएगा ना। ट्रांसवर्स सेक्शन, कहाँ, अच्छा इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, किसका, कॉलेनकाइमा। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करेगा, इसमें स्पेस कम है। देखो इसमें स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस तो ये छोटा छोटा ये दिख रहा है, पर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं दिख रहा। ये स्पेस ज़्यादा नहीं है, ये स्पेस इसके लिए है, ठीक है ना, वैक्यूल वैक्यूल के लिए बस, है ना। चलो, क्योंकि सपोज ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो ये जॉइंट हुए है ना। Yes, sir. जहाँ जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे देखो, वहाँ पे कहाँ स्पेस है, ये देखो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस इन्होंने दिखाया है ना, पर वहाँ पे है क्या नहीं है। चल।
फिर करते हैं येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द, है ना, क्या करता है? इन द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ बाई कोकोनट का शेल है, ठीक है ना, ये इसी से बना हुआ है, इसी से बना हुआ है, हार्ड वाला सेल, हार्ड वाला सर हार्ड कर अंदर, देता है। हाँ अंदर इसको बचा के रखा हुआ मजबूत है ना। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटोस टिश्यू, है ना। कौन सा टिश्यू है? स्क्लेरेनकाइमेटोस। हाँ, द सेल of these tissue are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin, है ना। वॉल किसके कारण, प्रेजेंट के कारण थिक हो जाती हैं? लिग्निन। ये वर्ड याद करने वाला है आपका, ठीक है ना, ठीक, लिग्निन। Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. इसमें internal space है? No internal space inside the cell, ठीक। This tissue is present in stems around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. It provides the strength to the plants, है ना। क्या करता है? strength provide करता है plants को, ठीक ना। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे। What you observe is the outermost layer of the cells called epidermis. The epidermis is usually made up of a single layer of cells. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker. रेगिस्तान में चले जाओ, कैक्टस, है ना, एपिडर्मिस मोटा हो गया, वैक्सी हो गया, ठीक ना, इवापोरेशन नहीं होने देगा, अपना पानी बचा के रखेगा, कोई उसका पानी नहीं पी सकता, ठीक ना। In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water and outer covering. Plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plant, है ना। इसको प्रोटेक्ट करता है सारे पार्ट्स को प्लांट्स के। Epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water-resistant layer on their outer surface. This aids in the protection against loss of water. क्या क्या मदद करेगा ये? भाई पानी तो नहीं खोने देगा, ठीक ना। मैकेनिकल इंजरी, एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई, है ना। स्लिपरी रहेंगे, मोटे रहेंगे। जब मोटा स्किन रहेगा तो फिर बाद दांत लगाना टफ होगा ना। जैसे शेर कभी गैंडे का शिकार कर पाएगा? नहीं भैया, ठीक ना। राइनोसेरस का नहीं कर पाएगा, सींग मार देगा शेर को। उसका स्किन ही इतना मोटा है ना कि दांत नहीं जाएगा, है। मगरमच्छ घुसेगा ही नहीं, है ना, कोई भी जल्दी नहीं कर पाएगा, है ना। उसका स्किन इतनी टफ है, दांत जाएगा ही नहीं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी स्किन इतनी टफ होती है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो फिर उसके बाद सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ज़्यादातर कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। इनर वॉल से ज़्यादा आउटर वॉल थिकर है। भाई मासूम सा कारण है कि भाई उसको अपना आपको बचा के रखना है ना, मौसम के हिसाब से। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर्स एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। अब बात आती है स्टोमाटा की। स्टोमाटा को तो जानते ही हो, है ना। वो तो पत्तियों में होता है। हाँ, पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में होगा तो वो जो जहाँ पत्ती नहीं है, ठीक ना, पत्ती किस में कन्वर्ट कर ली है? वेन्स, इसमें कांटों में। कांटों में हाँ। डिजर्ट में कांटों में कन्वर्ट हो जाती है लीव्स। हमने ये बचपन में पढ़ा है, बचपन में मिस फिजिक्स में पढ़ लिया होगा इसको, ठीक ना। अब कैक्टस के पास तो लीफ नहीं है, ठीक ना, बस तो कांटे होते हैं। कांटे होते हैं, ठीक बेटा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस? पता भाई स्टोमाटा चाहिए उसको लिए ना। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाएगा? वो वाटर से, ठीक ना, उसकी स्किन पे है वो चीज प्रेजेंट, डोडल्स, है ना। देखो एपिडर्मल सेल्स ये हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा में ये हैं गार्ड सेल्स, ठीक ना। देखा भैया, देखा। स्टोमाटा, गार्ड सेल्स। स्टोमाटा आर enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। ये भी पूछने वाले से, है ना, क्वेश्चन है।
दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, है ना। ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। कैसे टेक प्लेस करता है? स्टोमाटा के थ्रू। चलो, रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। अब रूट्स के एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं, ठीक ना। whose function is water absorption commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area. Suppose root है, suppose there is a, चलो root है, डेंड्राइटिक टाइप हमने बना दिया रूट सिस्टम, ठीक ना। यस सर। ये रूट है, ठीक है, ये रूट है। अब इसमें क्या होगा कि एक एक रूट पे, ये रूट पे क्या होगा, हेयर टाइप, है ना। यस सर, बाल बाल से, है ना, White स्ट्रक्चर। अब ये क्या करेगा, ये जो अब्जॉर्प्शंस का, है ना, मिनरल्स है, पानी है, ठीक ना, इस सब चीज़ का इनटेक बढ़ा देगा ना। यस सर। सरफेस एरिया टच बढ़ गया ना इसका, ज़्यादा पानी लेगा। फिर ज़्यादा हाथ हो गए इसके पास, ज़्यादा पैर हो गए, लंबे लंबे हाथ पैर, जितने समझ लो, सारे उतने ये सब एक ही काम उसमें हो काम जाएगा। करने लगेंगे, ठीक ना। अभी पहले से ज़्यादा है ना, एरिया बढ़ रहा है कि नहीं इन सबों का, हाँ। मिट्टी से टच का, तो ये ज़्यादा काम कर लेंगे, ज़्यादा चीज़ें उठा लेंगे, ठीक ना। यानी कि जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ही ज़्यादा ये होंगी, ज़्यादा डेंड्राइटिक होंगी, इस तरह। यस। फिर उसके बाद कहाँ गया, हाँ, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। भाई एरिया तो ये बढ़ा ही देगा ना, यस सर। ठीक ना। ये क्या है, इसने एरिया बढ़ा दी अब्जॉर्प्शन की। एरिया किसकी बढ़ा दी? एब्जॉर्प्शन की। हाँ, एब्जॉर्प्शन की। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन की? वाटर वाटर मिनरल्स। एंड हाँ। मिनरल्स एंड अदर, ठीक ना, एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया वाटर की, मिनरल्स की, जिस चीज़ की जरूरत है हमें, ठीक ना, पौधे की जिस चीज़ की। इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग क्यूटिन, क्यूटिन, है ना, थिक वैक्सी कोटिंग है क्यूटिन। केमिकल सब्सटेंसेस विथ वाटरप्रूफ। क्यूटिन क्या है? केमिकल सब्सटेंस, हाँ ना। अब क्या क्वालिटी है? वाटरप्रूफ क्वालिटी है उसके पास, सर, प्रोटेक्ट करता है सेल्स, है ना। ऑन इट्स आउटर सरफेस, कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस? अपने आप को बचाना है, सिंपल सेफ्टी, ठीक ना। किससे? हार्ड, है ना, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से। is the outer layer of the branch of a tree different from the outer layer of a young stem? यस सर। ठीक है ना। is the outer layer of a branch of a tree different from outer layer of a young stem? सही होती है। पुरानी जो शाखाएं, है ना, फिर जो ये बार्क होते हैं वो तो डेड सेल होते हैं। नई नई शाखाओं में तो अभी लिविंग सेल हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अभी तो बदलेंगे, दूसरा रूप लेंगे, तब फिर बन जाएंगे परमानेंट टिश्यू, है ना। कोई कुछ बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, कोई कॉलन काइमा बन जाएगा, है ना, तो और हार्ड हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा बन जाएगा, है ना, और हार्ड हो जाएगा, है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस और कम हो जाएंगी, ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस और कम हो जाएंगी। फिर इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम? क्या कह रहा है? इज द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज द सर्टेन चेंजेस। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। अब आ गया है ना कॉर्क की बात, डेड सेल। हाँ, अब ये देखो कॉर्क कैसे एकदम सिंपली अरेंज है ना, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, है ना, डेंसली अरेंज्ड है ना। स्पेस दिख रहा है कहीं? नहीं। अगर स्पेस होगा भी तो उसके अंदर भी बहुत कम, है ना। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉमनली कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। कोई स्पेस नहीं है, अरेंज। दे आल्सो हैव सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। सुबेरिन भी प्रोटेक्टिव सेल होती है, ठीक है ना। क्यूटिन क्या होता है? प्रोटेक्टिव सेल ऑफ अभी क्यूटिन अभी पीछे पैराग्राफ में देखे थे ना। केमिकल सब्सटेंस विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी, ठीक ना। रैम केज को एक्टिव रखो, है ना, रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। सुब्रिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, ठीक ना। क्योंकि अगर मान लो ये परवियस रहता
बार बार पानी इसमें जाते रहते हैं तो सड़न नहीं हो जाती, खराब हो जाती लकड़ी, है ना। पानी अंदर नहीं जाता है, सीप रहता है, ठीक ना। हवा भी जाती है तो नमी वाली अगर जब हवा जाएगी तो धीरे धीरे लकड़ी खराब नहीं हो जाएगी, Yes, sir. है ना। So, जैसे किसी लकड़ी को पानी के एरिया पे डाल दो, वो धीरे धीरे चलो, उसमें काई लगेगी। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। तो प्लांट के बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जाइलम फ्लोएम, जो इसकी सेवा करते रहते हैं आजीवन, ठीक है ना। जैसे कि भोजन पानी पहुंचाते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, ठीक। जैसे कि नर्व्स। The different types of tissues we have discussed until now are all made of one type of cell, है ना। एक ही तरह के सेल के बने हुए थे, है ना। जैसे कॉलेनकाइमा एक तरह का, पेरेनकाइमा एक तरह का सेल, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। फिर आ जाते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम है, फ्लोएम है। तो जाइलम भी कई चीज़ों से मिलके बनेगा, फ्लोएम भी कई चीज़ों से मिल के बनेगा, ठीक ना। उस कॉन्स्टिट्यूट को अभी हम देख लेंगे। चलो, तो फिर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी क्या है, परमानेंट टिश्यू, पर है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस लिए है, क्योंकि वो कई चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है ना। जैसे कि ट्यूब्यूल होगा, है ना, वेसल्स, हाँ वेसल्स होंगे, ठीक है। फिर पेरेनकाइमा होगा, और उसमें भी पेरेनकाइमा होगा, फाइबर होगा जो सपोर्ट करेगा, है ना। थिक वॉल्स। तो अभी देखते हैं, ये अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सारे सेल्स कोऑर्डिनेट करेंगे, साथ मिलेंगे और कहेंगे जाइलम हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम काम करते रहो, और पूरा काम सब मिलके करेंगे। फ्लोएम वाले भी ऐसे ही काम करेंगे, सारे मिलके। कोई सपोर्ट देगा, कोई और काम करेगा, कोई, है ना, कोई इधर, हाँ कोई पहुंचाने का काम कर रहा है, कोई रास्ता बना दिया। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट अ वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू। अब इधर देखते हैं, हाँ, is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. Showing a section of stem, can you see different types of cells in the vascular bundle? vascular bundle में अलग अलग तरह के सेल आप देख सकते हैं। मैंने दिखाया, पिट दिखाया, ट्रैकिड है, वेसल है, ठीक ना। फिर जाइलम पेरेनकाइमा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यही सपोर्ट देता है जाइलम को, जाइलम पेरेनकाइमा। फिर अभी ये देखो, ये वो है फ्लोएम, है ना, ये फ्लोएम है। ये सीप प्लेट, सीप ट्यूब, फ्लोएम पेरेनकाइमा, ठीक ना। अब कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर भी तो होना चाहिए इसमें भी, इसमें 5 चीज़ें थी ना, इसमें 4 चीज़ें थी, इसमें 5 चीज़ें थी। चलो अभी हम देख लेते हैं। सीप प्लेट, सीप ट्यूब, इसको याद रखना है। सीप प्लेट, सीप ट्यूब, फ्लोएम पेरेनकाइमा, कंपेनियन सेल, और एक और आएगा फाइबर। उसको ये 5 चीज़ों से ये बनेगा, और इसी तरह ये बनेगा उससे 4 चीज़ों से। कंसिस्ट ऑफ क्या है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, है ना। 4 चीज़ों से बना है, ठीक ना। ट्रैकिड्स, ये रहा ट्रैकिड, ट्रैकिड हम देख लिए, और वेसल देख लिए। ये दोनों मिलके बनाएंगे ट्यूब, जिसके थ्रू पानी जाएगा जिसकी ज़रूरत है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ थिक वॉल्स। तो जाइलम पानी लेके जाता है, फ्लोएम फूड लेके जाता है। तो हम देख रहे हैं, एंड मेनी आर डेड सेल्स विद व्हेन मैच्योर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, है ना। क्या चीज़ लेके जाता है जाइलम, वाटर और मिनरल्स, है ना, वर्टिकली। द पेरेनकाइमा स्टोर्स फूड, क्या करता है पेरेनकाइमा, फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जाइलम फाइबर का क्या काम है, वो सपोर्ट देता है, ठीक ना, कि नसें गिरे ना, नसें चढ़ दी जाए ऊपर तक। भाई ऊपर तो भोजन लेके जाना है, ऊपर नहीं लेके जाएंगे, मुरझा जाएगा। हाँ, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक ना। 5 प्रकार से चीजों से मिलकर बनता है। सीप सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेनकाइमा। हाँ, फ्लोएम पेरेनकाइमा, जबरदस्त। सीप ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। सीप ट्यूब्स क्या है, ट्यूबुलर सेल्स, ट्यूबुलर सेल्स है, ठीक।
फिर विथ परफोरेटेड वॉल्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सेप्ट हमें बस याद रखना है कि फ्लोएम फूड ले जाएगा और जाइलम पानी पानी और मिनरल्स। पानी और मिनरल्स। Minerals। ये यहाँ ये फेवरेट एरिया है हर एग्जाम का, चाहे दोस्त वो है सब वनडे हो अपने। ना। तो जब साइंस के पार्ट में हम जीएस के साइंस पार्ट में जाते हैं, ये बहुत ही फेवरेट एरिया है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब अभी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर है, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। हमारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनमें इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर कहाँ गए थे हम? हाँ ठीक है, फ्लोएम है ना, सेल्स आर लिविंग सेल्स। अच्छा एक चीज़ वो हम कह रहे थे, हाँ देखो ये कहाँ गया, फ्लोएम है सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, सिप्स कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर। ये चीज़ इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा था यहाँ पे फिगर में ना, फ्लोएम फाइबर। चलो ये चीज़ अच्छा रहा कि धीरे धीरे सारी चीज़ें तुम लोग को याद हो गई हैं, ठीक है ना। और फिर एक दिन क्या हो जाए, इसका टेस्ट हो जाए टेस्ट, ठीक ना। प्लांट टिश्यू, फिर बाद आते हैं हम एनिमल टिश्यू पे। अब आ जाते हैं हम किस पे, एनिमल टिश्यू। ओके। तो एनिमल टिश्यूज के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? आयुष, आर यू रेडी? ठीक, एनिमल टिश्यूज कौन बोलने जा रहा है पहले? आयुष। ओके चलो आयुष बोलो पहला। एपिथेलियम। दिख रहा है ठीक ना, ये दिख रहा है इसीलिए कृष्ण बोल दिया एपिथेलियल। चलो एपी सर एनिमल टिश्यू में Epithelial। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू रहती है, और ये बस और Muscular tissue रहती हैं और नर्व्स टिश्यू। नर्वस टिश्यू रहती हैं। और मस्कुलर है। व्हेन ब्रेथ कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। रुक जाओ, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू। ठीक ना, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर और नर्व्स टिश्यू। नर्वस। मस्कुलर टिश्यू। नर्व्स टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। नर्व्स, ठीक ना। तो जो एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव है ना, और नर्व। नर्व, ठीक ना। बोन्स हमारी क्या है? सर हड्डी। बोन्स हमारी कनेक्टिव टिश्यू। हाँ Connective tissue। ठीक ना। यस सर। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। नर्व क्या है? नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स से बनी हुई नर्व टिश्यू, ठीक ना। फिर मस्कुलर, मस्कुलर हमारी मस्कुलर क्या है? मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू है हाँ मसल्स। ठीक है ना। अरे जॉइंट वॉइंट वाली सारी चीज़ें आएंगी ना, इसमें सारी मसल्स आती हैं। पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में मसल्स ही मसल्स तो हैं। और एपिथेलियल क्या होता है? एपिथेलियल। वही एपिडर्मिस वाला का, एपिडर्मिस वाला। सर, वही जो स्किन हमारे- वाला लेयरिंग हमारे करेगा, स्किन बाहर की भी layer- लेयरिंग करेगा, सर, अंदर भी कभी लेयरिंग protect करेगा, करता है ठीक ना। हमारी। अंदर भी लेयरिंग करेगा, अंदर लेयरिंग करके क्या करेगा, Stomach- ऑर्गन्स को अलग अलग सेपरेट करेगा। सेपरेट करके एकदम व्यवस्थित रखा रहेगा, ठीक Epithelial ना। करेगा। इसको अभी हम अब यहाँ